नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक साथ दो बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, पहली कदम के तहत लोकसभा में इसको लेकर एक विधेयक पेश किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने की भी बात कही थी। और दोस्तों, आज ही के दिन यह ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। तो ऐसे में आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जेपीसी का गठन क्यों किया जाता है, जेपीसी कैसे काम करता है और इसमें कितने सदस्य होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संसद में विधेयक समेत अन्य मामलों के बहुत सारे कामकाज होते हैं। ऐसे में दोस्तों, सभी मामलों पर गहराई से विचार करना संभव नहीं होता है। ऐसे में कई कार्यों को करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। खास करके वैसे मसलों और विधेयकों पर जेपीसी का गठन किया जाता है जिसका दूरगामी असर होता है। वैसे दोस्तों, यह जो संसद समितियां होती है यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है अस्थाई, जिसे एडहॉक के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी। दोस्तों, अस्थाई समितियां किसी विशेष उद्देश्य से नियुक्ति की जाती है और यह अपना काम समाप्त होने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। वैसे दोस्तों, संसदीय समिति की संरचना की बात करें तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्यसभा के जितने सदस्य का चयन किया जाता है उसका दुगना सदस्य लोकसभा से ली जाती है। जैसे एक देश एक चुनाव के लिए जो आज जेपीसी गठन किया गया है उसमें 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। दोस्तों, संयुक्त संसदीय समिति की गठन की बात करें तो इसका गठन करने के लिए संसद के सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन में इस पर सहमति ली जाती है। इसके बाद दल अपने सदस्यों का नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इनके सदस्यों की संख्या की बात करें तो संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसके निर्माण के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि अधिक से अधिक पार्टियों के सदस्यों का भागीदारी इसमें हो। आमतौर पर इन समिति में बहुमत वाले या फिर सबसे बड़े दल के सदस्य सबसे अधिक होते हैं। दोस्तों, जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। जेपीसी में शामिल होने वाले इन सदस्यों पर संसद की ओर से फैसला लिया जाता है। साथ ही साथ सदस्यों की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। दोस्तों, जेपीसी में राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में लोकसभा के मेंबर की संख्या दुगनी होती है। यदि किसी जेपीसी में राज्यसभा के 5 सदस्य हैं तो उसमें लोकसभा के 10 सदस्य होंगे। दोस्तों, इसके अलावा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इन समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। दोस्तों, जेपीसी की शक्तियां की बात करें तो जेपीसी को जिस उद्देश्य से गठन किया जाता है उससे संबंधित सभी सच और तथ्य को जुटाने के लिए उसके पास किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी पक्ष को बुलाने और उसे पूछताछ करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही साथ मामले से जुड़े किसी भी माध्यम से सबूत को जुटाने का हक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जेपीसी की ओर से तलब किए जाने के बाद यदि कोई पेश नहीं होता है तो उसे संसद की अवमानना माना जाता है और उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, जेपीसी के पास किसी भी विषय पर जांच के लिए अधिकतम 3 महीने का समय सीमा होता है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति स्वयं ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब जेपीसी की संसद में चर्चा की बात करते हैं। दोस्तों, सरकार के जवाब के आधार पर समितियां संसद में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करती हैं। इन रिपोर्टों पर संसद में चर्चा की जा सकती है और इससे जुड़े सवाल भी उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, जेपीसी की कार्यवाही या जांच में पाए गए तथ्य गोपनीय होते हैं। हालांकि व्यापक जनहित से जुड़े तथ्यों को जेपीसी सार्वजनिक कर सकती है। दोस्तों, यदि सरकार को लगता है कि जेपीसी का रिपोर्ट देश और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है तो ऐसी स्थिति में सरकार जेपीसी की रिपोर्ट को रोक भी सकती है। दोस्तों, अब तक अपने देश में कई मामलों में जेपीसी की जांच की जा चुकी है। जैसे 1987 का बोफोर्स घोटाला, 1992 का हर्ष मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला, 2001 का केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला, वही 2016 में एनआरसी को लेकर, 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर। इसके अलावा वक्फ अधिनियम के लिए भी जेपीसी का गठन की जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।